हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईसी चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल पर डेली विजिट करते हैं, आपको पता है हम डेली लेकर आते हैं कुछ नए नए टॉपिक्स। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा है साइंस टेक वाला, स्पेस वाले चैप्टर से आपका। तो उसमें जो है एक हम मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सियोम 4 स्पेस मिशन है, उसको भेजा जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की भूमिका उसमें होने वाली है। नेशनली इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्पेस एजेंसी जो है साथ में मिलकर काम कर रही हैं। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे 2 साइंटिस्ट जो कि हमारा आने वाला मिशन जो गगनयान है उसमें शामिल हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो उनके नाम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, इंडिया सेलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर्स फॉर एक्सियोम मिशन टू आईएसएस। आईएसएस मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे जो है कुछ एस्ट्रोनॉट्स जा करके रहेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे। जैसे हमारा अपना घर होता है, एस्ट्रोनॉट्स का जो है एक अपना घर होता है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं स्पेस स्टेशन। वहाँ पे जाकर वो रहते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 लोग हैं। यहाँ पे देखो लिखा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, यहाँ पे लेफ्ट में जो है उनको, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो यहाँ पे राइट में है। इन 2 लोगों को यहाँ पे चयनित किया गया है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से इनका चयन किया गया, नहीं। 2023 में ऑलरेडी जो हमने यूएस के साथ बातचीत की थी, जिसपे उन्होंने बोला था कि वो हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स को जो है हाई लेवल की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो उसी का एक उदाहरण है, या फिर मान लीजिए वो बातचीत का एक तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो देखो ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे, अपने मिशन में भेजेंगे, फिर कल को हमारे यहाँ पे जो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है उसमें जो है सेम एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, यहाँ से कुछ नई चीज़ें सीख कर आएंगे तो वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे और हमारी जो मिशन की सफलता है वो ज़्यादा, उसके चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ फैक्चुअल डाटा इसका देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे बोला यहाँ पे जो है 4th मतलब है 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाने वाले हैं। 2 के नाम आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स कौन होने वाले हैं, उन 2 के नाम जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्या होने वाले हैं। 4 लोग जाने वाले हैं। इसमें देखो लिखा है प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। मतलब क्या है प्राइवेट का, मतलब यहाँ पे कि कोई भी गवर्नमेंट संस्थान या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस मिशन में बिल्कुल 0 होने वाला है। प्राइवेट जो है स्पेस एजेंसीज हैं जो आपस में मिल करके यहाँ पे काम कर रही हैं। देखो हमारे जो गगन मिशन, जो हमारा गगनयान जो हमारा भेजा जाने वाला है वो इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। और आपको पता है इसरो या DRDO जो भी संस्थान हमारे वो गवर्नमेंट है, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सियोम 4 के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा इनको। गगन यात्री या गगन मिशन आप जो बोल रहे हैं उसी के 2 यहाँ पे मेंबर्स हैं जिनको चयन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें एक्सियोम मिशन 4 जो हमारा है वो 4 मिशन आखिरकार है क्या, तो देखो क्या है, स्पेस में जाएंगे, स्पेस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पे चीज़ों को कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे। तो उसी पे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो लिखा है अमेरिका नासा एंड एक्सियोम स्पेस, ये 2 नासा जो है और जो है एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है, और भी बहुत सारे प्राइवेट फाउंडेड कंपनीज हैं, फंडेड कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे मिल करके काम कर रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल जैसा मैंने बताया 0 होने वाला है। 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाने वाले हैं। अगस्त जो अभी अगस्त आने वाला है, सॉरी चल ही रहा है, मतलब अगस्त जो है इसी महीने में जो है भेजा जाने वाला है इसको। और अगर बात किया कि कहाँ से लॉन्च होने वाला है, तो केंट स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। 14 डेज तक, 14 दिन तक जो है ये जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं यहाँ पर वो 14 डेज तक यहाँ पर रहने वाले हैं। और उसके बाद जो है चीज़ें अलग होंगी, वापस आएंगे और क्या कैसा अनुभव रहा ये चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो क्या है बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो कंटिन्यू जाते रहते हैं और इसका एक रिकॉर्ड भी बनाया है एक व्यक्ति हैं जो लगभग 665 दिन जो है स्पेस में रह कर के आए। इतने दिन तक वहाँ पर रहकर कोई नहीं आया। देखो आपको लग रहा है ना स्पेस में जाना बहुत रोचक हो सकता है, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत टफ होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अलग काम करता है और जो आउटर स्पेस का जो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत संभल करके सावधानी से रहना होता है। तो लाइफ जो है टफ होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमने बोला आपको कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जिनको ट्रेनिंग देगा नासा, उसकी बात ऑलरेडी जो है हो चुकी थी, ठीक है।
अगर यहाँ पे बात करें तो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं स्पेस एक्स फोकसिंग ऑन द स्पेस ऑफ क्राफ्ट सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एज द पार्ट ऑफ इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन जो है, ठीक है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2023 में ऑलरेडी यूएस के साथ बातचीत के साथ ये सेट हो चुका था, डिसाइड हो चुका था कि एडवांस ट्रेनिंग जो है नासा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को देगा। उसका एक प्रोग्राम है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड उनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो है जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है। तो हाई लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाने वाली है। अगर हम बात करें हमारे गगनयान प्रोग्राम के बारे में, देखो गगनयान जो है उसका बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डिटेल वाला है। जीपीएस सिस्टम जो आप देखते हो ना उसी से संबंधित टॉपिक हमारा है ये, तो वो हम अपने लिए लॉन्च करें। जैसे अभी हम जीपीएस यूज़ करते हैं या लोकेशन के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारी खुद की नहीं है, वो अमेरिका की नासा की अलग अलग जगहों की हैं जो यूज़ करें। तो हम अपना खुद जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए हम गगनयान और अन्य चीज़ों पर बात करेंगे, काम करेंगे, उसको हम अलग से देख लेंगे। वो टॉपिक जो है एक अलग हो जाता है। अभी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई जो गगनयान है वो क्या है। तो 2025 तक इसको भेजने की बात कही जा रही, 2025 के एंड तक, ये 2026 के स्टार्टिंग में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। अनमैन्ड फ्लाइट एज प्रिक्योर्सर्स, क्या है अनमैन्ड फ्लाइट, यहाँ पे जो है चीज़ें अलग रखने वाले हैं। और इसको जो है भेजने से पहले दो बार जो है ट्रायल भी किया जाएगा कि हम 2 बार ट्राई करके पहले देखेंगे सफल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सफल हो जाएगा तो ही यहाँ पे इसको भेजा जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा आईएसएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आखिर ये क्या होता है, आपसे कुछ पूछ ले कोई, अगर क्वेश्चन कर ले कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये क्या होता है, चर्चा में बना हुआ है कंटिन्यूसली अभी। तो लगभग पृथ्वी की अक्ष है, मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्पेस होता है। वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्टेशन बने होते हैं। कहा जाता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना होता है उतना बड़ा अभी स्पेस स्टेशन बना हुआ है। वो शायद कुछ टाइम बाद 2030 तक, शायद कंफर्म तो मुझे नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 2030 तक वो रिटायर हो जाएगा। और इसलिए जो अलग अलग कंट्रियां जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाने में लगी हुई हैं। इंडिया भी बना रही है, चाइना भी बना रही है। तो इंडिया का स्पेस स्टेशन का नाम तो अभी नहीं रखा गया है, लेकिन आप मुझे बताइएगा चाइना और जापान जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, स्पेस स्टेशन जो बना रहे हैं, उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, क्योंकि अपना बनाना चाहता है ना, सब कोई चाहता है कि भाई हम अपना सेटअप करें हर चीज़ का। तो यहाँ पे बातचीत अलग चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे जिस मिशन की बात करें तो लगभग स्पेस स्टेशन की बात करें जो बनाया गया है अभी जो एक ग्रुप में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है गया है, और उसको जो है अलग अलग देश जो है आपस में अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग 5 देश हैं और 5 स्पेस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है। देखो कौन कौन सी है, नासा है यूएस की है, आपको पता होगा ये। रॉसकॉस्मोस जो है रसिया की है, आपको ये पता होगा। ईएसए जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, आपको पता होगा। जाक्सा जापान की है और सीएसए मतलब कनाडा की है। ये 5 जो है स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने मिल करके जो आईएसएस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईएसएस बोल रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया ऑलरेडी अलग अलग कंट्रियां जो अपनी अपनी बना रही हैं। बात करें अगर कि आईएसएस जो हमारा है, जो देखो स्पेस स्टेशन मतलब क्या है, ऐसे बना हुआ है, अलग अलग पूरा ऐसे सेट है सारा, ठीक है। ये पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर, पृथ्वी की चारों ओर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। तो अगर पूछे भाई आपसे कि आईएसएस जो हमारा है पृथ्वी के 24 घंटे में कितने चक्कर लगाता है, तो 16 चक्कर लगाता है। स्पीड है 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड। 24 घंटे में वो 16 बार हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय तक अगर आपसे पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है, यूपीएससी में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा समय तक जो है यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो पेगी विटसन यूएस के हैं जो लगभग 665 डेज तक यहाँ पर रहे हैं। क्या नाम है, पेगी विटसन, याद रखिएगा। अब हम बात करें कि आईएसएस की स्थापना कैसे हुई। देखो इतना बड़ा स्टेशन बनाया गया है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक बार में सेटअप हो गया होगा? नहीं, इसको धीरे धीरे सेटअप किया गया है, धीरे धीरे चीज़ें ले जाई गई हैं यहाँ से। अब उतनी दूर ले आना है, ऐसा नहीं है कि 4th फ्लोर से उतार के 2nd फ्लोर में सामान रख दिया या अपने मोहल्ले का सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे। 400 किलोमीटर, वो भी यहाँ पे नहीं, ऊंचाई पे ले जाना है आपको, ठीक है। तो क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट 1998 में सेटअप किया गया उसका, 2000 से कंटिन्यू जो है धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। अब इसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, क्योंकि जो है सबकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, इसकी लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए जो अलग अलग कंट्रियां हैं जो अपना स्पेस स्टेशन बना रही हैं। भारत जो है 2035 तक लगभग 20 टन
ज़्यादा हैवी नहीं बना सकते हो ना, फिर सर्वाइवल कंडीशंस ख़राब हो जाएंगे, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो 20 टन का है, 2035 तक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पेस स्टेशन के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। एक्सियोम फॉर मिशन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये बता दिया मैंने आपको। एक्सियोम मिशन 4 क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी, वो जा करके 14 डेज जो है ISS में रहने वाले हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे, वहाँ कुछ चीज़ें रिसर्च वगैरह करेंगे, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों, ये कथन होगा, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम फॉर मिशन अगस्त 2024 में ISS में भेजा जाएगा, बिल्कुल सही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगस्त इसी महीने में भेजा जाने वाला है। इसमें कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जिसमें कि 2 भारतीय हैं, बाकी 2 के नाम आपसे मैंने पूछे हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम भी आप याद रख लीजिएगा, नाम पूछ सकता है एग्जाम में आपका। तो इसमें जो हमारा है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही, तो विकल्प भी हमारा जो है सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हैवी टॉपिक्स हम नहीं रख रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स रख रहे हैं, 1 लाइनर फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जितनी ज़रूरी है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस उतना पढ़ना ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपका। ठीक है, तो उतना ही मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है कि हाँ जो है 10-5 मिनट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आपको, और इतना सफिशियंट है, इतने कम टाइम में अगर कोई रिसर्च करके लेके आपको बता रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे आने वाले हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।